बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम चैप्टर 4 टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स के तमाम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। पहला न्यूमेरिकल है बेटा हमारे पास, अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन अ कार्ट एट द एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, फाइंड द एक्स एंड वाई कंपोनेंट ऑफ फोर्स। सवाल में कहा जा रहा है बेटा एक फोर्स जो है वो आपके पास 30 डिग्री एंगल पर एक्ट कर रही है, आपने उसका एक्स और वाई कंपोनेंट फाइंड आउट करना है। हमने बेटा इस चैप्टर में पढ़ा था एक्स कंपोनेंट फाइंड आउट करने के लिए हम फार्मूला यूज करते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा, एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। यहाँ पर हमारे पास गिवन डाटा में फोर्स भी गिवन है और एंगल भी गिवन है, तो बेटा वैल्यूज पुट करेंगे। एफ एक्स निकालेंगे सबसे पहले। फोर्स बेटा हमारे पास है 200, एंगल है बेटा 30 डिग्री। जो कॉस 30 है बेटा हमारे पास ये इक्वल होता है स्क्वायर रूट 3/2 के। और यहाँ पर जब कैलकुलेटर में हम इसे सॉल्व करेंगे तो बेटा आंसर आएगा 173.2 न्यूटन, और यही इसका रिक्वायर्ड आंसर था। इसी तरह बेटा एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा में वैल्यूज पुट करेंगे। एफ जो है 200 है, थीटा जो है 30 है, साइन 30 जो है बेटा 1/2 के इक्वल होता है। तो बेटा जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो बेटा ये आंसर आएगा 100 न्यूटन, और यही हमने फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट है बेटा 4.2 numerical, a force of 300 Newton is applied perpendicularly at the knob of the door to open it. If the knob is 1.2 meter away from the hinge, what is the torque applied? Is it positive or negative torque? आपको कहा जा रहा है बेटा ये एक डोर है जिसके ऊपर हम फोर्स अप्लाई करेंगे, यानी टॉर्क अप्लाई होगा, क्योंकि बेटा ये इसकी मूवमेंट आर्म है और ये बेटा फोर्स अप्लाई हो रही है। इन दोनों के दरमियान जो एंगल है बेटा वो 90 डिग्री है। मूवमेंट आर्म आपके पास 1.2 मीटर है और फोर्स जो है बेटा 300 न्यूटन है। आपने दो चीजें बतानी है, टॉर्क कितना होगा और बेटा टॉर्क जो है वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। सबसे पहले टॉर्क फाइंड आउट करते हैं। टॉर्क का फार्मूला होता है टॉ इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। यहाँ पर आर जो है मूवमेंट आर्म है जो कि 1.2 है, वैल्यूज पुट करेंगे। एफ जो है बेटा 300 है, एंगल जो है 90 है, तो बेटा हमारे पास आंसर आ जाएगा 360 न्यूटन मीटर। और बेटा पॉजिटिव नेगेटिव का कैसे पता लगता है? अगर बेटा कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज, ये दोनों सेम वर्ड्स हैं, एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज बेटा मूव करता है तो हम कहेंगे टॉर्क जो है वो पॉजिटिव है, और अगर क्लॉकवाइज मूव करता है तो टॉर्क जो होगा बेटा वो नेगेटिव होगा। इस केस में हमारे पास ये जो डोर मूव कर रहा है ये काउंटर क्लॉकवाइज यानी एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, इसलिए टॉर्क जो है बेटा वो पॉजिटिव रहेगा। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास 4.3 numerical, two weights are hanging from a meter rule at the position as shown in the figure. If the rule is balanced at the center of gravity, find the unknown weight. आपको कहा गया बेटा इस रूलर के ऊपर हमने दो वेट्स को हैंग किया है, एक वेट बता दिया गया है, एक वेट हमने फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर अगर ये बैलेंस है तो बेटा वेट और इस डिस्टेंस का प्रोडक्ट कंपल्सरी तौर पर बेटा इस वेट और इस डिस्टेंस के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो बेटा हम फार्मूला यूज करेंगे W1 D1 इज इक्वल टू W D2। यहाँ पे W1 की वैल्यू है हमारे पास 4 न्यूटन, D1 की वैल्यू है 30 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो बेटा आ जाएगा 0.3, और ये W हमने फाइंड आउट करना है, मल्टीप्लाई बाय 0.4, इसको भी हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया। अब यहाँ पर बेटा जैसे ही वैल्यूज पुट करेंगे तो बेटा ये हो जाएगा 1.2 डिवाइडेड बाय 0.4, और बेटा हमारे पास वेट आ जाएगा 3 न्यूटन, और यही हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर था। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास a seesaw is balanced with two children sitting near either end. Child A weighed 30 kg and sit 2 meter away from the pivot, while child B weighed 40 kg and sit 1.5 meter from the pivot. Calculate the total movement on each side and determine if the seesaw is in equilibrium. बेटा आपको कहा गया है ये लॉन्ग न्यूमेरिकल है कि हमारे पास दो चाइल्ड हैं। फर्ज करें ये डायग्राम में, ये इसकी डायग्राम नहीं है क्योंकि इन बच्चों का वेट काफी कम है, जस्ट आपको समझाने के लिए यहाँ पर प्लेस की है। बेटा यहाँ पर फर्ज करें अगर ये बैलेंस है, मतलब ये पिवट पॉइंट है, तो बेटा हमको दो वेट दिए गए हैं और दो डिस्टेंस दिए गए हैं। आपने बताना है क्या दोनों का टॉर्क इक्वल है या नहीं है। मैस 1 जो है हमारे पास, मैस ए जो है 30 kg और डिस्टेंस है 2 मीटर, और मैस बी जो है 40 kg और डिस्टेंस है 1.5 मीटर। हम क्या करेंगे, हम मोमेंट फाइंड आउट करेंगे इसकी, और मोमेंट का फार्मूला बेटा हमारे पास mgh यानी mgd। यहाँ पर बेटा जो mg है ये वेट के इक्वल है, तो बेटा ऑलरेडी हमें वेट गिवन है तो हम इसकी जगह पर w भी लिख सकते हैं।
वेट जो है बेटा 30 है और डिस्टेंस जो है वो 2 है, तो बेटा ये हो जाएगा 30 मल्टीप्लाई बाय 2 60 न्यूटन मीटर। मतलब एक साइड का जो टॉर्क आया है वो आया है हमारे पास 60 न्यूटन मीटर। अगर दूसरी साइड का टॉर्क भी बेटा हमारे पास 60 न्यूटन मीटर आएगा, तब ये जो सीसा है ये इक्विलिब्रियम पर होगा। तो बेटा मास 2 जो है वो है 40 केजी और डिस्टेंस है 1.5। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ये भी बेटा 60 न्यूटन मीटर आया। मतलब जो हमारे पास सीसा है वो हमारे पास इक्विलिब्रियम पर होगा, क्योंकि दोनों साइड का जो टॉर्क आ रहा है हमारे पास वो इक्वल आ रहा है बेटा। बेटा 4.5 न्यूमेरिकल है आपके पास। अ क्रो बार इज यूज्ड टू लिफ्ट अ बॉक्स। इफ द डाउनवर्ड फोर्स ऑफ 250 newtons is applied at the end of the bar, how much the weight of does the other end bar? The crowbar itself has negligible weight. आपको कहा जा रहा है बेटा ये क्रोबार एक स्टिक है जिसकी मदद से बेटा आपने इस बॉक्स को ऊपर उठाना है। यहाँ पर भी बेटा वही फार्मूला यूज होगा जो हम पहले यूज करते हैं बेटा। जितनी आप यहाँ पर फोर्स लगाओगे उसका मल्टीपल करना है बेटा आपके ने इस डिस्टेंस के साथ, और जितना बेटा आपके पास मोमेंटम बनेगा वो मोमेंटम इक्वल होना चाहिए बेटा इस डिस्टेंस और इस वेट के मल्टीपल के, क्योंकि वेट भी बेटा एक फोर्स होती है। फोर्स का भी यूनिट बेटा न्यूटन होता है और वेट का यूनिट भी न्यूटन होता है। तो यहाँ पर बेटा पहले हम इधर वाली साइड का मूवमेंट फाइंड आउट करते हैं। तो बेटा ये होगा एफ, फोर्स गिवन है 250 न्यूटन और डिस्टेंस गिवन है 30 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो बेटा 0.3 मीटर। तो बेटा एक साइड का आ जाएगा 250 मल्टीप्लाई बाय 0.3, लेकिन हमने यहाँ पर बेटा वेट फाइंड आउट करना है। D2 हमारे पास 5 सेंटीमीटर गिवन है, तो बेटा ये हो जाएगा 0.05 मीटर। तो बेटा ये उधर जाके जब डिवाइड होगा तो बेटा इस बॉक्स का वेट आ जाएगा 1500 न्यूटन, और बेटा यही हमने फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास a 30 सेंटीमीटर लॉन्ग स्पैनर इज यूज्ड टू ओपन द नट ऑफ द कार। इफ द टॉर्क रिक्वायर्ड फॉर इट इज 150 न्यूटन मीटर, हाउ मच द फोर्स F शुड बी अप्लाइड ऑन द स्पैनर। आपको कहा जा रहा है बेटा एक स्पैनर है जिसकी जो टोटल लेंथ है वो 30 सेंटीमीटर है और इसको हम यूज कर रहे हैं कार का नट ओपन करने के लिए। आपको टॉर्क दे दिया गया है 150 न्यूटन मीटर, डिस्टेंस आपको दिया है 30 सेंटीमीटर, जिसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो बेटा ये आ जाएगा 0.3 मीटर। आपने क्या करना है, आपने फाइंड आउट करनी है फोर्स, और फोर्स फाइंड आउट करने के लिए बेटा फार्मूला यूज करेंगे टॉर्क का। टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ। यहाँ पर साइन थीटा भी लगा दें तो बेटा एंगल जो है 90 डिग्री है, तो बेटा साइन 91 के इक्वल होगा। तो बेटा यहाँ पर जो वैल्यूज पुट करेंगे, आर की वैल्यू है 0.3, टॉर्क हमारे पास 150, जब इसको डिवाइड करेंगे तो फोर्स आएगी बेटा हमारे पास 500 न्यूटन, और यही हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर था। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास सेवंथ न्यूमेरिकल। सेवंथ न्यूमेरिकल में आपको कहा जा रहा है 5 न्यूटन बॉल इज हैंगिंग फ्रॉम अ रोप एंड पुल्ड बाय अ हॉरिजॉन्टल फोर्स F. The rope makes an angle of 60 degree with the horizontal. Find the value of tension in the rope and the horizontal force F. आपने दो चीजें फाइंड आउट करनी है, टेंशन फाइंड आउट करनी है और बेटा ये हॉरिजॉन्टल फोर्स फाइंड आउट करनी है जिससे इस बॉल को मूव करवाया गया। यहाँ पर बेटा अगर आप इसके कंपोनेंट्स ड्रॉ करें तो बेटा इसके दो कंपोनेंट्स बनेंगे। यहाँ पर बेटा इसका ये टेंशन का कंपोनेंट आएगा F साइन थीटा। वाई एक्सिस में जो कंपोनेंट बनता है हमने इस चैप्टर में पढ़ा था, यहाँ पर बनेगा बेटा F साइन थीटा, और वो जो F साइन थीटा है बेटा वो वेट के इक्वल होगा, क्योंकि वेट डाउनवर्ड है, और टेंशन का ये वाला जो कंपोनेंट बनेगा F साइन थीटा ये हमारे पास टेंशन वेट के अपोजिट है। तो बेटा हम कहेंगे टी साइन थीटा जो है वो वेट के इक्वल है। मतलब एक फार्मूला हम यूज करेंगे W इज इक्वल टू टी साइन थीटा, और दूसरा फार्मूला हम यूज करेंगे जो बेटा फोर्स है ये टेंशन के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के इक्वल है। तो बेटा हम कहेंगे फोर्स जो है वो टी कॉस थीटा के इक्वल है। तो बेटा यहाँ पर गिवन डाटा में आपको वेट दिया गया है 5 न्यूटन, मतलब इसका जो वेट है वो 5 न्यूटन है, एंगल है वो 60 डिग्री है, टेंशन और हॉरिजॉन्टल फोर्स फाइंड आउट करनी है। पहले बेटा टेंशन फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर वेट हमारे पास गिवन है, वेट 5 है, टेंशन हमने फाइंड आउट करनी है। साइन 60 जो है बेटा ये इक्वल होता है 0.866 के। तो बेटा ये उधर जाके जब डिवाइड होगा तो टेंशन आ जाएगी हमारे पास 5.8 न्यूटन। और बेटा फोर्स फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि ये टेंशन के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के इक्वल है, तो बेटा इसे हम लिखेंगे F इज इक्वल टू टी कॉस थीटा। तो बेटा टेंशन हमने निकाल ली 5.8, इसको cos 60 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 2.9 न्यूटन, और यही हमने फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास 4.8 न्यूमेरिकल। अ साइन बोर्ड वेटिंग 200 न्यूटन इज सस्पेंडेड बाय टू स्टील वायर्स ऑफ इक्वल लेंथ
placed vertically each 2 meter from the center, calculate the tension in each wire। बेटा आपको कहा गया है ये साइन बोर्ड है जिसको बेटा दो स्टील वायर्स के साथ सस्पेंड किया गया है और इन दोनों स्टील वायर्स का जो डिस्टेंस है सेंटर से वो है 2 मीटर। मतलब जो टेंशन होगी बेटा इन दोनों स्टील वायर पर वो इक्वल होगी। अब बेटा जो टोटल वेट है वो है 200 न्यूटन और टेंशन 1 जो है वो टेंशन 2 की इक्वल होगी क्योंकि दोनों बेटा इक्वल डिस्टेंस पर हैं और दोनों स्टील वायर्स हैं, जिसकी वजह से बेटा हम लिखेंगे जो टोटल वेट है बेटा वो डिपेंड कर रहे हैं इन दोनों टेंशन्स के ऊपर। तो बेटा इसकी जगह T1 प्लस T2 को हम 2T लिख सकते हैं और 2 जब जाके नीचे डिवाइड होगा तो बेटा एक के ऊपर टेंशन आ जाएगी 100 न्यूटन, मतलब 100 न्यूटन टेंशन जो है T1 के ऊपर है, 100 न्यूटन टेंशन जो है वो T2 के ऊपर है। One girl of 30 kilogram mass sit 1.6 meter from the axis of seesaw. Another girl of 40 kilogram want to sit on the other side so that the seesaw may remain the equilibrium. How far away from the axis the other girl may sit? बेटा आपको कहा जा रहा है सीसा वाली एग्जांपल में कि एक गर्ल जो है वो एक साइड पर बैठी हुई है और दूसरी गर्ल उस सीसा के ऊपर बैठना चाहती है। आपने डिस्टेंस फाइंड आउट करके देना है जहां पर सीसा इक्विलिब्रियम पर हो। मतलब मैस 1 गिवन है, मैस 2 गिवन है और डिस्टेंस 1 गिवन है। D2 हमने फाइंड आउट करना है। उसी फार्मूले में बेटा वैल्यूज पुट करेंगे। M1 जो है 30 है, D1 जो है 1.6 मीटर है और M2 जो है बेटा वो 40 है। D2 हमने क्या करना है फाइंड आउट करना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 डिवाइडेड बाय बेटा 40 करेंगे तो बेटा डिस्टेंस आ जाएगा 1.2 मीटर। मतलब जो दूसरी गर्ल है अगर बेटा वो सेंटर पॉइंट से 1.2 मीटर के डिस्टेंस पर बैठेगी तो सीसा जो है वो बैलेंस्ड हो जाएगा, वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आ जाएगा। लास्ट न्यूमेरिकल है बेटा हमारे पास, फाइंड द टेंशन इन ईच स्ट्रिंग ऑफ द सिस्टम शोन। 150 Newton blocks hangs from the rope. One string makes an angle of 60 degree with the ceiling and other is horizontal। आपको कहा गया है बेटा 150 न्यूटन का जो ब्लॉक है उसको हमने दो स्ट्रिंग्स के साथ लटकाया है। एक जो है वो 60 डिग्री का एंगल बना रही है और एक जो बेटा हॉरिजॉन्टल है। यहाँ पर बेटा वेट आपको गिवन है 150 न्यूटन, एंगल गिवन है 60 डिग्री। हमने टेंशन T1 फाइंड आउट करनी है और T2 फाइंड आउट करनी है। उसी तरह जिस तरह बेटा पिछले न्यूमेरिकल में दो न्यूमेरिकल पहले हमने एक न्यूमेरिकल किया था वैसे ही बेटा इसमें करेंगे। इसमें क्या करेंगे बेटा जो हमारे पास ये जो वेट है ये टेंशन के वर्टिकल कंपोनेंट के इक्वल है, मतलब T साइन थीटा के इक्वल है। मत क्योंकि बेटा अगर हम इस टेंशन के कंपोनेंट बनाएंगे तो बेटा जो साइन थीटा वाला कंपोनेंट है वो वेट के बिल्कुल अपोजिट है, तो हम कहेंगे वेट जो है वो T1 साइन थीटा के इक्वल है। तो बेटा यहाँ से इस फार्मूले को यूज करेंगे वर्टिकल कंपोनेंट निकालने के लिए। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है बेटा ये वाला ये T cos थीटा के इक्वल है, जिससे हम बेटा T2 निकालेंगे। यहाँ पर T1 में वैल्यूज पुट करेंगे। यहाँ पर बेटा हमारे पास वेट गिवन था 150 और साइन थीटा को डिवाइड करेंगे तो बेटा 150 डिवाइड बाय साइन 60 0.866 के इक्वल होता है। तो बेटा आंसर आएगा 173.2 न्यूटन। और बेटा इसी तरह T2 निकालने के लिए T1 की वैल्यू हमने यूज करनी है 173.2 मल्टीप्लाई बाय 0.5 cos 60 जो है 0.5 के इक्वल होता है। तो बेटा हमारे पास आंसर आएगा 86.6 न्यूटन और यही हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर था। ये था बेटा आज का लेक्चर। अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, खुदा हाफिज।